गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो हमारा बिहार दरोगा का जो मेंस है उसके लिए हम लोग आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक क्लासेस के लिए, हर एक क्लासेस से आपको दो दो नंबर मिनिमम आएंगे। तो आज से जो भी क्लास स्टार्ट हो रहा है उसको इम्पोर्टेंस रखेंगे और देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी पे, इससे रिलेटेड क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, उसको देखेंगे। तो आइए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी को लेकर के देखते हैं, जिसको हम लोग हेडिंग दिए हैं ब्रीफ क्रोनोलॉजी। ये एफ है, नॉट टी। तो सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उनका जन्म जो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और आपका ये गुजरात के पोरबंदर प्लेस पे, और इसी दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अहिंसा दिवस करके भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर को। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहां से देख सकते हैं, इनकी वाइफ, पत्नी, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी सेकेंड, और इनकी जो शादी हुई थी 1882, मतलब 1882 ईस्वी में, और उस वक्त उनकी एज 13 वर्ष थी, ठीक है ना। तो 13 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई थी। नेक्स्ट, पढ़ाई के लिए वो 1889 से लेकर के 1891, 1889 से लेकर के 1891 में वो लॉ स्टडी के लिए, कानून पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए, ठीक है। आगे आते हैं। अब देखते हैं उनका दक्षिण अफ्रीका का क्या कार्यक्रम रहता है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो इंग्लैंड में लॉ पढ़ने गए, उसके बाद वो वहां उनका दक्षिण अफ्रीका का कार्यक्रम क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले 1893 ईस्वी में, 1893 में, एक व्यापारी थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। इन्हीं के द्वारा वो दक्षिण अफ्रीका लाए गए, ठीक है ना। दादा अब्दुल्ला ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया केस लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखेंगे 1893 ईस्वी में वो व्यापारी का नाम था दादा अब्दुल्ला, ठीक है। कहां बुलाए गए? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड नहीं, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। सेकेंड पॉइंट, 7 जून 1893 डरबन से प्रिटोरिया यात्रा के क्रम में उनको क्या हुआ कि सेंट पीटर्सबर्ग एक स्टेशन है, वहां पर उनको ट्रेन से धक्का दे दिया गया, जबकि उनके पास उस ट्रेन की प्रथम श्रेणी का टिकट होता था। फिर भी उनको धक्का दे दिया गया, मतलब रंग भेद की नीति वहां देखने को पाया गया। गांधी जी ने उन्होंने पाया कि यहां पर भी काले गोरे का भेदभाव पाया जाता है, ठीक है। इसको देखते हैं आगे। तो एक चीज याद रखेंगे, डेट 1893, पहला पॉइंट। दूसरा, डरबन से प्रिटोरिया। थर्ड पॉइंट आपका ये है कौन सा स्टेशन, तो ये है आपका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। ये 3 पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, इस पूरे इस पॉइंट में। पहला ये 3 पॉइंट आपका निकला 1893, डरबन से प्रिटोरिया, एंड थर्ड वन इज सेंट पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1894, 1894 में इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडिया कांग्रेस, तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। कब की? तो 1894, 1894 में। तो याद रखेंगे ये पॉइंट को, ठीक है। नेक्स्ट, 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र इन्होंने शुरुआत किया। कौन सा समाचार पत्र का नाम है? इंडियन ओपिनियन। ध्यान रखेंगे, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1904, 1904, 1904 में देखेंगे क्या हुआ। तो फिनिक्स, फिनिक्स एक आश्रम है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की। कब? 1904 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद 1906 ईस्वी में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया गया दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट पॉइंट है 1907 1907 हिंद स्वराज पुस्तक नामक की रचना इन्होंने की 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट 1910 ईस्वी में क्या किया इन्होंने, एक टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ध्यान रखेंगे टॉल्स्टॉय फॉर्म किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। ईस्वी याद रखेंगे 1910। जो पॉइंट को हाईलाइट किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर हाईलाइट रखेंगे। ठीक है, हर एक क्लास से आज के बाद जो भी क्लासेस चलेगी, हर एक क्लास से मिनिमम 2 नंबर आने के क्वालिफाई हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आपको एनी हाउ आपको मिलेंगे वहां से। उसके बाद 1915 में कैसरे हिंद से उन्हें सम्मानित किया गया। कैसरे हिंद आपका एक इंग्लैंड ब्रिटेन का सबसे सम्मानित उपाधि है। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ भारत रत्न बोला जाता है तो वहां कैसरे हिंद बोला जाता है। ठीक है, कैसरे हिंद बोलेंगे। नेक्स्ट अब इनका देखते हैं भारत का क्या स्थिति है। ठीक है, वो था उनका दक्षिण अफ्रीका का। अभी देखेंगे भारत में क्या इनका स्थिति रहा है। तो भारत में देखते हैं हम लोग, देखिए सबसे पहले ये जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए। उनका भारत आगमन कब हुआ, 9 जनवरी 1915। ये डेट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। किसके आगमन के फलस्वरूप, तो महात्मा गांधी कहां से आए, दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए। उसके बाद इनके गुरु बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके राजनीतिक गुरु कहलाए, पॉलिटिकल गुरु। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा भी दी गई। भर्ती करने वाले सार्जेंट क्यों, क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेजों के फौज में इनके कहे जाने पर बहुत सारे भारतीयों ने समर्थन दिया था, इसीलिए इन्हें अंग्रेजों के द्वारा इसे बोला जाता है इन्हें भर्ती करने वाले सार्जेंट। ठीक है, क्यों कहा जाता है समझ गए हम लोग, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने ब्रिटेन के लिए सहयोग किया था, भारतीयों को बोला था कि आप युद्ध करें ताकि हमें जल्दी आजादी मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1917 ईस्वी में। देखेंगे यहां पे 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, 1917 में किसने की, महात्मा गांधी ने। और 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसको पहला सत्याग्रह भी बोलेंगे। और इस सत्याग्रह में 3 कठिया सिस्टम, जिसको 3/20 भाग, 3/20 कहने का मतलब 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी अनिवार्य थी। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया था उन्होंने। और 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह किया था। और खेड़ा सत्याग्रह आपका पहला असहयोग आंदोलन रहा। और जो चंपारण हमारा सत्याग्रह था, ये पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा। ठीक है, नेक्स्ट और यहां देखेंगे 1920 में असहयोग आंदोलन की प्रारंभ हुई। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। ठीक है, और इस चौरी चौरा हत्या, देखिए हम लोग यहां पे डेट भी मेंशन किए हुए हैं, ये डेट को आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि जो लोग भी बिहार सब इंस्पेक्टर जो मेंस दे रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट हमेशा याद रखेंगे। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, और जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट गांधी जी ने कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी, और वो था 1924 का बेलगांव आपका कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा 1924 में। नेक्स्ट 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ये क्या है, इनकी ये आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का बुक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। और इन्होंने कब प्रकाशन किया, 1925 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर 1930 ईस्वी में 11 सूत्री मांग लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा। ठीक है,
कब? 1930 में। किनके समक्ष? लॉर्ड इरविन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 1930 से 31 के बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा? महात्मा गांधी के प्रयासों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहां देखेंगे दूसरा 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता की। याद रखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930, 1931 और 1932। ठीक है, तो गांधी जी सिर्फ एक में गए थे, सेकेंड वाले में 1931 में जो हुआ था, और उन्होंने उसमें ही पार्टिसिपेट किया था। तो अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो आंसर होगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। याद रखेंगे। नेक्स्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुई थी? तो 5 मार्च 1931। ये डेट हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहां पे देखेंगे 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट आया था। ठीक है, पूना पैक्ट कब आया? 26 सितंबर 1932। और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। हरिजन सेवक संघ, तो पूछा जाए हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1932 में। किनके द्वारा? तो महात्मा गांधी के प्रयासों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया गया। तो हरिजन पत्रिका किनके द्वारा निकाला गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। कब निकाला गया? 1933 ईस्वी में। याद रखेंगे ये हरिजन पत्रिका है और यहां पर हरिजन सेवक संघ है, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए यहां पर है 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया था। डू एंड डाई। और 8 अगस्त 1942 1942 8 अगस्त 1942 में ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को बंदी बना करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहां देखिए 30 जनवरी 1948 38 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा इन्हें गोली मार दिया गया। ठीक है, तब इनकी मृत्यु होगी। वो डेट याद रखेंगे 30 जनवरी 1948। और इसी डेट को ही, इसी मंथ 30 जनवरी 1948 को ही हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। ये बात आप याद रखेंगे कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला था, वो उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या क्या बोलते हैं? गुरुदेव। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे आप। ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे ये पॉइंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि आपका हर हाल में 2 क्वेश्चन आपको एनी हाउ मिलेंगे आज के बाद हर एक क्लास से। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर ना करें, इसको सीरियस वे में लें। ठीक है, एक बार इसको आप थ्रू आउट करें। ये आपका शॉर्ट पॉइंट व्यू था, ताकि एक शॉर्ट व्यू में आपका जो सिलेबस है जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग रिवीजन करा पाए। फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।